दोस्तों, मैंने एक मिस्टेक से लगभग 38,000 कमा लिए। वो कैसे, मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वो मिस्टेक आप मत करना, नहीं तो अकाउंट खाली हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने एक्सपायरी डे को किया था। और एक गलती की वजह से मुझे लगभग 38,000 का प्रॉफिट भी हो गया था। तो वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज डेली मिलती रहे। तो ये जो ट्रेड मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो लगभग 4 से 5 साल पुराना ये ट्रेड है। तब लगभग निफ्टी की क्वांटिटी हुआ करती थी 25 या 30 तक कुछ क्वांटिटी हुआ करती थी। तब ये मैंने ट्रेड किया। तो पहले मैं हर रात बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करके रखता था। कुछ इंपोर्टेंस लेवल भी ड्रॉ करके रखता था, जैसे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अगर कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो वो भी मैं ड्रॉ करके रखता था, ताकि जब मैं कल सुबह काम पे जाऊँ तब बस मैं सेटअप देख के ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि काम पे मुझे मोबाइल यूज करने को ज्यादा मिलता नहीं था। तो इसके लिए मैं पूरा एनालिसिस करके रखता था। तो ऐसे ही बुधवार रात को मैंने मेरा पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके रखा, पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था, और मैं काम पे चला गया। लेकिन मैं एक नया ट्रेडर था। ज्यादातर एंट्री तो मुझे पता होती थी कब और कहाँ लेने की है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस करता था। लेकिन मुझे एग्जिट कब मारना है, किधर एसएल लगाना है, वो मुझे ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि मैं तब नया ट्रेडर था। इसके लिए मैं जब 1,000 प्रॉफिट 1,500 प्रॉफिट मिला तो डायरेक्ट मैं उधर से निकलता था। ऐसी मेरी तब साइकोलॉजी थी। मनी मैनेजमेंट ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। तो जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके जो लेवल्स निकाल के रखे थे, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, तो लगभग 300 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस था और 300 पॉइंट डाउन में सपोर्ट था, बहुत दूर था। तब निफ्टी लगभग 18,000 या 19,000 पे ट्रेड करती थी। और इतना दूर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि कुछ पैटर्न दिख ही नहीं रहा था। तो एक्सपायरी का दिन आ गया। मैं सुबह सुबह 8 बजे काम पे निकल गया था, और 9 बजे मैं कुछ काम पे पहुंच गया। और 9:15 बजे मैंने मार्केट चेक किया, तो लगभग 200 से ज्यादा पॉइंट गैप अप हो गया था, और मेरे रेजिस्टेंस के काफी नजदीक मार्केट पहुंच चुका था। तो मैंने जेब में रख दिया। और 9:30 बजे जैसे ही मैंने चेक किया, तो लगभग 300 पॉइंट के इधर मार्केट पहुंचा था, मेरे रजिस्टेंस के इधर मार्केट पहुंच चुका था। तो मेरा सेटअप पे इधर मेरे को एंट्री मिली, तो रेजिस्टेंस के इधर मैंने पुट बाय कर दिया। मुझे अभी भी याद है, मैंने 1,000 क्वांटिटी ली थी 4,000 से। वो पुट मैंने बाय करके रखा था। इमीडिएटली मैंने ₹2.5 का एसएल बिल लगा दिया, मतलब कुछ 1,500 रुपये मेरा एसएल जा रहा था उस ट्रेड में। तब मेरी एक आदत थी, जैसे मैं ट्रेड ले लूं, मैं एसएल फिक्स करके रखता था, एसएल के ऑर्डर भी डाल के रखता था, क्योंकि ज्यादा लॉस हो ना जाए। और मेरे को तब भी पता था कि एसएल हमेशा जरूरी है। तो आप भी ये चीज ध्यान में रखना, कभी भी ट्रेड लो तो पहले एसएल और टारगेट अपना फिक्स करके रखो। लेकिन मेरा टारगेट तो फिक्स नहीं था, क्योंकि तब मैं बहुत नया था। लेकिन मेरा एसएल मैंने डाल के रखा था। तो जैसे ही मेरा पी का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, वो ₹4 से मैंने 1,000 क्वांटिटी लिया था, मैंने मोबाइल जेब में रख दिया, और मैं चला गया अपना एसएल लगा के, जो मेरा 2.5 का था, बराबर। तो जैसे ही 10 बज गए, टी ब्रेक हो गया, मैंने मोबाइल निकाला और चेक किया। देखा तो मेरा 5 या 6 हजार का प्रॉफिट चल रहा था, बहुत आगे पीछे फ्लक्चुएट हो रहा था। मैंने तभी कभी इतना प्रॉफिट देखा ही नहीं था। मेरे हार्ट बीट बढ़ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने वैसे ही एग्जिट कर दिया, मोबाइल वाइब्रेट हो गया, मुझे लगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मैंने जेब में रख दिया और मैं नाश्ता करने को चला गया। तो जैसे ही 11 बज गए, मेरा दोस्त मेरे पास आ गया, बोला देख मार्केट कितना गिर गया। तो मैंने देखा था बहुत मार्केट गिर चुका था, मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन मैंने पहले ही मेरी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। तो देखा तो मेरी पोजीशन में 38,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, 36, 40, 38, 39 हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरा हैंग हो गया। अरे बोला 5,000 का प्रॉफिट, ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एग्जिट मारता हूँ, हो नहीं रही, एग्जिट मार रहा हूँ, हो नहीं रही। बोला हो क्या रहा है। तो उधर मैंने ध्यान से देखा, तो उधर एक नोटिफिकेशन आ रही, क्या पहले एसएल ऑर्डर कैंसिल करो। तो मैंने झट से एसएल ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। तो लगभग 38,000 का हो गया था। तो मेरे एक मिस्टेक की वजह से मुझे 38,000 प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने एक जब 5,000 मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, मैंने एसएल ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, डायरेक्ट एग्जीक्यूट किया। तो ऐसा कभी होता नहीं, सबसे पहले आपको एसएल कैंसिल करने के बाद वो अपना पोजीशन एग्जिट करना होता है। तो ये मिस्टेक से मुझे 38,000 तक का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है, जो मुझे 38,000 प्रॉफिट हुआ। तब मैंने जो ऑर्डर डाली थी एग्जिट की, वो मेरी थी 42 रुपीज की। मतलब मैंने बाय किया था लगभग 4 रुपीज में, और 42 रुपीज में मैंने बेचा था। तब मेरे को 36, 37,000 कुछ प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 2 बजते बजते वो लगभग 264 तक चला गया। मुझे लगभग 2.5 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता था। मैंने सर ही खुजाना चालू कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस से तो जीरो पे आया, जीरो से और नीचे गया। इसके लिए बहुत ही खतरनाक उस दिन मार्केट गिर गया था। पता नहीं कौन सी न्यूज थी, क्या थी, तब इतना मार्क पता भी नहीं था न्यूज की वजह से क्या होता है कैसा। मैंने बस अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया था, लेकिन बोला यार अबे 2.5 लाख का प्रॉफिट गवा दिया। लेकिन मैं खुश था, क्योंकि मेरा 5,000 का प्रॉफिट 38,000 तक कन्वर्ट हो गया था, वो भी एक मिस्टेक की वजह से। लेकिन मुझे 2,50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वो चला गया, जाने दो।
लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखो, ऐसे आप छोटी छोटी मिस्टेक करो मत। ट्रेडिंग करते वक्त जरा दिमाग शांत रखो और प्रॉपर सब देख के ट्रेड करो, मतलब जैसे एसएल कैंसिल करना हो, एसएल लगाना हो, सब आप चीजें करो। तो कैसा लगा आज का वीडियो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये पार्ट टाइम ट्रेडर का सीरीज है जो हर शुक्रवार को आता है। और अगर आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट का नॉलेज, स्टॉक मार्केट की कॉन्सेप्ट, स्टॉक मार्केट की न्यूज और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो भी हो, आपको अगर इस चैनल से समझ में आ रहे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट की और एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक कीप इंप्रूविंग।